NFT, NFT, NFT। आखिर क्या है ये NFT? अगर हम पिछले 3-4 दिन से देखें तो पाकिस्तान में ये टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहा है। तो देखो यार, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी कुछ इस बारे में पता होगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको इस बारे में बिल्कुल भी हाउ नाउ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को कंप्लीट A to Z प्रोसेस देखना है कि ये किस तरह से होती है और किस तरह से NFT वगैरह सेल की जाती हैं, तो आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे या गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं। NFT स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स। अब ये नॉन फंजिबल टोकन्स आखिर होते क्या? तो देखो भाई, कुछ चीज़ें रिप्लेसेबल होती हैं जो इजीली रिप्लेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास $2 जो हैं वो मौजूद हैं और मैं आपसे वो $2 ले लेता हूँ और आपको बदले में $2 दे देता हूँ। तो डॉलर्स जो थे या कोई भी करेंसी, ये रिप्लेसेबल थी कि मैंने आपसे ली और आपको दे दी, तो ये फंजेबल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैंने कोई पेंटिंग बनाई है तो वो पेंटिंग जो है वो नॉन फंजेबल है, क्योंकि उसको मैंने अपने हाथों से बनाया, अपने कलर्स को और अपने माइंड को यूज़ करके बनाया। तो वो पर्सनली मेरी प्रॉपर्टी हो गई और मैं उसका ऑनर हूँ और सारे उसके राइट्स जो हैं वो मेरे पास हैं। तो अब अगर वो पेंटिंग मैं किसी को देता हूँ तो वो सामने से जो है मुझे मनी जो है, पैसे तो दे सकता है, लेकिन सेम वो पिक्चर नहीं दे सकता, वो पेंटिंग नहीं दे सकता, क्योंकि वो मैंने अपने हाथों से बजाते खुद अपने कलर्स को, अपने ब्रशेस को जो है यूज़ करके बनाई है। तो ये पेंटिंग जो है वो नॉन फंजिबल है। तो उस पेंटिंग के बदले आप लोग मुझे पैसे तो दे सकते हैं, लेकिन वो पेंटिंग मुझे सेम वापस नहीं दे सकते। जो मैंने अपने हाथों से बनाई है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। तो यही चीज़ें कहलाती हैं NFT, मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। अब पिछले दिनों ये बंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो सेल आउट हुआ NFT प्लेटफॉर्म पे। इसी तरह से पाकिस्तानी फर्स्ट मीम जो है वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है वो सेल आउट हुई एज ए NFT। तो यहाँ पे बेसिकली NFT का वही कॉन्सेप्ट है कि एक बादशाह साहब जो हैं वो सैर पर गए और उनको जंगल में एक तोता नज़र आया और उस तोते को, उड़ते हुए तोते को पकड़वाने के लिए उन्होंने अपनी सारी दौलत लुटा दी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे उबल रहे होते हैं और उनको दिल पे जो चीज़ लग जाती है, मतलब कोई भी कैटेगरी की पिक्चर या कोई भी वीडियो या कोई भी म्यूज़िक, वो कहते हैं कि यार हमें सुकून जब मिलेगा दिल को, जब इसके ऑनर हम होंगे। तो वहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसे देके उन चीज़ों को ख़रीद के उनके राइट्स जो है वो ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि NFT कोई भी डिजिटल फॉर्म की चीज़ हो सकती है, चाहे वो गिफ्ट्स हों, कि चाहे जो है वो इमेज हो, JPEG हो, PNG हो, या कोई भी वीडियो हो, या कोई भी चीज़ हो, जो भी डिजिटली एक्सेस करती है वो NFT हो सकती है। अब NFTs जो होती हैं उनको आप बज़ाते ख़ुद बनाकर सेल आउट भी कर सकते हैं और NFTs को आप परचेज़ कर रीसेल भी कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ NFTs जो हैं वो भी मार्केट प्लेसेस पे ट्रेंडिंग पे चल रही होती हैं कि लोग उन पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं और फिर उन्हीं को रीसेल कर देते हैं। यहाँ सारी डिटेल्स जो हैं बिल्कुल क्लियरली मेंशन होती हैं कि किसने इसको मिंट किया। NFT को क्रिएट करने को मिंट कहा जाता है। किसने इसको कब, कितने डॉलर्स में जो है इसको परचेज़ किया और कब जो है उसने सेलिंग पे लगाया। पूरा डेटा जो है इसमें बिल्कुल क्लियर जो है शो हो रहा होता है, बिल्कुल क्लियरिफिकेशन जो है इसमें होती है। बेसिकली NFTs की जो है वो काफ़ी सारी मार्केट प्लेसेस अब एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि ये ट्रेंड चलता जा रहा है। लेकिन बेसिकली जो दो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं वो मार्केट प्लेसेस जो हैं वो हमारे पास OpenSea और वजीरिस है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा NFTs जो हैं सेल आउट होती हैं। अब यहाँ पे ये बात आप लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए कि NFTs जो भी परचेज़ या सेलिंग होती है वो बेसिकली बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, और यहाँ जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रिप्टो करेंसी पे होती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ यूज़ होता है इथियम कॉइन, और इथियम जो है उसका ज़ाहिर है आपको वॉलेट चाहिए होता है। आपको कोई भी ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी में इन परचेज़ या सेल या कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए एक सिंपल सी बात है कि एक वॉलेट चाहिए होता है। और इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है इथियम के लिए वो हो रहा है मेटामास्क। मेटामास्क जो है काफ़ी इजी टू यूज़ होता है और उसको जो है लोग अपने क्रिप्टो करेंसी के साथ लिंक कर लेते हैं और उससे जो है NFTs को बाय और परचेज़ करते हैं।
बाकी अब आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एनएफटीज़ को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा। ये वीडियो जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। और ये ट्रेंड तकरीबन इंडिया में जो है वो पिछले 1 साल से चल रहा है, और पाकिस्तान में अभी इन हुआ है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि आखिर ये होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं एक लाइन में इसको जो है वो समराइज़ करूँ कि जो है एनएफटी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो नॉन रिप्लेसेबल हैं, जिनका कोई सानी नहीं होता आसान लफ्ज़ों में, और उनको मार्केट प्लेस पे जाके क्रिप्टो करेंसी में परचेज़ और बाई करते हैं। जो मिंट की जाती है, मतलब उसको अपलोड की जाती है एनएफटी को, तो उसको लोग परचेज़ करते हैं, रीसेल भी करते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखे, और जो है एनएफटीज़ क्रिएट करके भी सेल करते हैं। और जिनको उसमें इंटरेस्ट होता है वो उसकी पेमेंट करते हैं और उनको बाई कर लेते हैं, उनके राइट्स जो हैं वो ले लेते हैं। कोई भी चीज़ जो डिजिटल बनी हुई है वो डिजिटल फॉर्म में मौजूद है, वो एनएफटी हो सकती है, और इसकी मार्केट प्लेसेस काफ़ी सारी अब होती जा रही हैं। इसमें बेसिकली काफ़ी सारे लोग दुनिया भर में मुख्तलिफ जो है कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इथेरियम होता है। और बाकी वॉलेट चाहिए होता है, उसको लिंक कर लेते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, ताकि आपके माइंड में जो ये चल रहा है एनएफटी ये होता क्या है, तो वो क्लियरफाई आपके माइंड में हो जाए। बाकी वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हो तो लाइक कर देना। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।